जिसे घर वालों ने निकम्मा कहकर रेगिस्तान भेजा, उसकी किस्मत वहां 5 पराई लड़कियों ने बदल दी। हरियाणा के झज्जर जिले के एक मामूली गांव में विक्की अपने परिवार के लिए बोझ बन चुका था। 22 साल का, न पढ़ाई में मन लगता, न खेतों में हाथ बटाता। दिन चढ़ते उठता, मोबाइल में खोया रहता और शाम ढलते किसी ठेले पर चाय सुड़कता। पिता कहते, ये लड़का तो नाक कटवाएगा, कोई काम नहीं सीखता, घर पर बोझ बन गया है। मां चुप रहती, पर रात को चुपके से उसके तकिए के पास पराठा रख जाती। रिश्तेदारों की सलाह आई, अरब में भेड़ चराने का काम है, 2 वक्त की रोटी मिलेगी और लड़का कुछ सीख जाएगा। विक्की ने विरोध नहीं किया। शायद अंदर ही अंदर उसे भी लगने लगा था कि वो वाकई किसी लायक नहीं। अब्बू ढाबी से बाहर का इलाका, चारों तरफ सुनहरी रेत, न कोई पेड़ न परछाई। विक्की के लिए यह बिल्कुल किसी कैद की तरह था। उसका काम था भेड़ों को चराना, ऊंटों को पानी देना और फार्म के मालिक के आदेश मानना। दिन में 45 डिग्री की गर्मी, रात को टेंट में अकेलापन और रूखी रोटियां। विक्की के पास न दोस्त थे, न नेटवर्क, न कोई उम्मीद। वो रोज अपनी मां को याद करता और आंखें भर आती। एक रात तारे देखते हुए बोला, हे भगवान, या तो वापसी का टिकट दे दे या यहां से कोई रास्ता खोल दे। एक दिन दोपहर ढल रही थी। विक्की एक पेड़ की छांव में बैठा ऊँघ रहा था। दूर से एक महंगी एसयूवी कार आई और रुक गई। उसमें से उतरी 5 खूबसूरत अरबी लड़कियां, पूरी तरह स्टाइल में। सनग्लासेस, कैमरा, मेकअप, खुशबूदार कपड़े। वे एक सोशल मीडिया शूट के लिए आई थीं। उनकी लीडर लैला ने हंसते हुए पूछा, आर यू फ्रॉम बॉलीवुड, या ये शीप तुम्हारे फैंस हैं? बाकी लड़कियां खिलखिला उठीं। विक्की शर्माया, पर मुस्कुराया भी, शायद महीनों बाद। वे सभी वहां बैठ गईं, बातें करने लगीं, फोटो खिंचवाईं और विक्की से ऊंटों के बारे में पूछने लगीं। लैला ने पूछा, वेयर यू फ्रॉम? विक्की बोला, इंडिया। विलेज बॉय, नो हीरो, जस्ट हेल्पर। लैला मुस्कुराई, यू आर रियल, दैट्स व्हाई वी लाइक यू। उन्होंने रात का खाना साथ खाने का न्योता दिया। रेगिस्तान में टेंट लगा, गुलाब जल की खुशबू, हल्की रोशनी, संगीत, ह्यूमर और एक निकम्मा लड़का। विक्की को महसूस हुआ कि वह भी कोई है। उस रात पहली बार उसने किसी को अपने बचपन की बातें बताईं। किस तरह वह मां के हाथ के पराठों को मिस करता है और कैसे उसके पास कोई सपना नहीं था। लड़कियां चुप थीं और लैला की आंखों में नमी थी। इसके बाद हर हफ्ते लड़कियां आती रहीं। विक्की अब उनका गाइड, सहयोगी और दोस्त बन चुका था। वह उन्हें रेगिस्तान की लोक कथाएं, ऊंटों का व्यवहार, पुराने भारतीय गीत सुनाता। वे उसकी कहानियों को रिकॉर्ड करती और उसे रील में डालती। एक रील वायरल हुई, डेजर्ट बॉय फ्रॉम इंडिया, द रियल शेपर्ड। लाखों व्यूज, हजारों फॉलोअर्स। अब लड़कियां उसे हर विजिट पर 1000 दिरहम तक देती। वह फार्म की नौकरी छोड़कर उनका फुल टाइम ट्रैवल कोऑर्डिनेटर बन गया। विक्की ने अपने पहले पैसे से मां के लिए फोन खरीदा और गांव भेजा। एक दिन उसने मां को वीडियो कॉल किया। मां ने देखा उसका बेटा एक चमचमाती कार में बैठा है, पीछे ऊंट, बगल में विदेशी लड़कियां और चेहरे पर मुस्कान। पिता भी अब गर्व से कहते, मेरा छोरा तो अब विदेश में नाम कमा रहा है। गांव के लड़के उससे जलने लगे और लड़कियां उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्टोरी में डीएम भेजने लगीं। विक्की अब भी उसी रेगिस्तान में है, लेकिन अब उसके पास सम्मान, कमाई और एक पहचान है। वो हर शाम सूर्यास्त के वक्त रेत पर बैठता है और छड़ी से रेखा बनाता है, विकी फ्रॉम इंडिया। वो जानता है कि हर कोई उसे पहले समझ नहीं पाया, लेकिन कभी कभी आपकी कदर करने के लिए आपको अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है। अगर आपको यह दिल छू लेने वाली, सच्ची लगने वाली कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि किस्मत कहीं से भी पलट सकती है।